ओम शांति। बहुत अच्छा विषय मुझे दिया गया है। ये शंकर पा रहा था कि प्यारे बाबा ने हर एक बच्चे को, चाहे वो नए हैं, कुछ समय से हैं या पुराने हैं, बाबा ने हर बच्चे को बहुत बहुत वरदानों से भरपूर किया हुआ है। हर कोई अगर बहुत आराम से बैठ के एक कागज लेके लिखना शुरू करे कि बाबा ने मुझे कौन कौन से वरदान दिए हैं, तो मैं समझता हूँ काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी हर एक बच्चे के। अब आप देखिए कि रोज हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज की मुरली में बहुत प्यार से सुनते हैं, भावना से सुनते हैं, विश्वास से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। कितना जगह जगह पर बैठे हुए हैं, गांव में, छोटे बड़े सब मुरली से तो प्यार है ना बहुत। और देखिए कि जब हम लोग बाबा के पास आए, हम उन दिनों को याद करता हूँ मैं, तो उस समय जो मुरली मधुबन से आती थी लिथो हो करके, वो मुरली तो बहुत ही सिंपल होती थी। जो आज की मुरली है उसमें तो बहुत आपको बना बनाया कितना माल मिल रहा है। आप देखिए, प्रश्न उत्तर भी उसमें होता है, फिर आप देखिए धारणा के लिए पॉइंट्स, फिर वरदान, फिर स्लोगन। पहले तो ये कुछ भी नहीं होता था। हमारी टीचर मनोहर दादी थी, हम लोग जब ज्ञान में आए तो शाम के समय, उन दिनों में सेवाएं तो होती नहीं थी, तो हमने पूछा दादी कि अभी हम, मम्मा भी आई थी तब करनाल में, तो मम्मा को मैंने पूछा था कि मम्मा, एक आदर्श ब्रह्मा कुमार या ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? तो मम्मा ने इशारा किया कि ये मनोहर दादी है ना, इसको फॉलो करो। बस इतना उत्तर दिया। अब मम्मा तो चली गई, तो हमने फिर मनोहर दादी को पूछा मैं क्या करूं, आपको कैसे फॉलो करूं? तो उसने कहा अच्छा आप ऐसे करो, रोज आओ शाम को, और ये मुरली आपको मैं दूंगी, एक पेंसिल भी दूंगी कि उसमें आप इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की पॉइंट चुनो, मार्क करो पेंसिल से। और फिर 4 नोटबुक दे दी, एक ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो पॉइंट आप सिलेक्ट करो, डेट वाइज कॉपी में लिखो। 6 मास तक मैंने ये काम किया है। तो मेरा भाव ये है कि वो जो मेहनत की हुई है, अभी आज हम रोज वरदान, ब्लेसिंग्स रोज सुन रहे हैं, मैं देखता हूँ रोज सुन रहे हैं, मगर कई दफ़ा मैं ऐसे सोचता हूँ, भाई बहनों से पूछता हूँ कि मुरली के बाद आज का वरदान क्या था, तो पता नहीं कितने परसेंटेज है जिनको याद ही रहता है कि आज का वरदान क्या था। तो वरदान जो है वो तो बाबा दे रहा है, हमें भरपूर कर रहा है, वरदान की लंबी लिस्ट है हमारे पास। मगर प्रश्न ये है कि जो वरदान मिलता है उसका तरफ हमारे स्वरूप में, धारणा में कितना हम ला रहे हैं। देखिए, कोई वरदान आप ले लो, कुछ ले लो आप वरदान, देखो बाबा कहता आप विश्व के आधार मूर्त, उधार मूर्त हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है, वरदान है ना ये हम बच्चों के लिए। कभी बाबा कहता आप मेरे नूरे रतन हो, मेरे आंखों के सितारे हो। कभी कहता बाबा आप मेरे गले का हार हो, डायमंड हो।
और कभी कभी मैं कहता हूँ अच्छा चलो बहुत विस्तार में ना जाओ, विस्तार में भी ना जाओ, बाबा कहता है सार में रहो। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले अब सभी बाबा के बच्चों को पहला वरदान क्या मिला हुआ है? एक ही वरदान जो है ना उसको जरा सामने आप लाओ। बाबा ने जन्मते ही कहा पवित्र भाव योगी भाव। अब आप लोगों ने इसको सुन तो लिया है। पवित्र भाव योगी भाव की इतनी गहराई है, हम आपको बताएं, बहुत गहराई है। पवित्रता का मायना ये नहीं है कि चलो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अच्छा हमने अन्न शुद्ध कर लिया है, थोड़ा बहुत संग बदल लिया है, इसको हम पवित्र कहेंगे बस। मन वचन कर्म में पवित्रता, बहुत विचार करो आप अच्छी तरीके से। मन की शुद्धता किसे कहते हैं? पवित्रता मन शुद्धता, मन शुद्ध। वचन कर्म, कोई ऐसी बात नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कारण हो, बाबा कहता है कारण शब्द ही निकाल दो। नहीं, मेरा मन वचन और कर्म सदा ही सदा शुद्ध, पवित्र माना शुद्ध। और मन की शुद्धता की इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। अंदर हम देखे, अंदर बहुत गहराई से अंदर अपने आप को देखे, कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा, लौकिक अलौकिक कोई भी आत्मा, उसके कोई भी भाव स्वभाव संस्कार या मेरे साथ कभी भी कोई छोटी मोटी बात हुई, कोई भी आत्मा, क्या मेरे मन में अभी उसकी वो चीज है? अंदर में, अंदर में है। इसको मन की शुद्धता कहेंगे। अगर कोई भी नेगेटिविटी किसी की भी, किसी का, आप देखिए, और उसकी निशानी बाबा ने बताई कि अगर बच्चे आपका मन शुद्ध है एकदम, तो उसकी निशानी ये है कि आपके मन में सबके लिए एक जैसा प्यार होगा। आपके अंदर जो स्नेह की भावना होगी, प्यार की भावना होगी, जैसे एक जैसा होगा बस सबके लिए। अगर अंदर में भेद भाव है, फर्क है, क्या कारण है? क्यों फर्क है? क्या चीज है? इसका माना कि नेगेटिविटी है। बाबा ने भी मुरली में कहा कि बच्चे नेगेटिव संस्कार रहेंगे, संपन्नता संपूर्णता जब तक आएगी। वो समझ होना अलग चीज है, इसका ये भाव स्वभाव है, मगर वो आपको इफेक्ट क्यों करता है? वो तो उसका है ना। और ही अंदर में तो ये, अंदर हमारा काम तो ये है ना, अंदर में साकाश दे के, अच्छे थॉट्स दे करके उस आत्मा को भी अंदर में वो चीज निकल जाए बस। वो चीज मुझे प्रभावित ना करे, मेरे व्यवहार को या मेरे बोल को या उसके साथ मेरे संबंध को, उसमें नहीं फर्क आए कोई। अब ये देखिए कितना, इसलिए वरदान तो बहुत है बाबा ने दिए हैं। क्वेश्चन होता है स्वरूप बनने का। बुद्धि तक याद भी रख लेंगे तो अच्छा, फिर क्या, बड़ी बात नहीं है। अगर हम वरदान को याद भी रखते हैं अच्छी बात है, पर बड़ी बात नहीं है। सवाल स्वरूप बनने का है ना, धारणा की बात है ना अंदर में।
इसलिए अगर आप पवित्रता की बहुत गहराई जाएं, मनसा की शुद्धता, वाचा की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, आप देखिए हमारा वचन क्यों कि प्रभावित हो जाए किसी भी वजह से भी, तो इसका माना कि अंदर में वो चीज की कमी है ना, अंदर में जो पवित्रता की चीज स्टेज होनी चाहिए उसमें फर्क है ना। फिर तो बाबा का वरदान तो है पवित्र भाव, मगर उसके लिए अटेंशन देने की जरूरत है। मैंने देखा है वरदान को स्वरूप में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बाबा ने कहता है चेकिंग एंड चेंज, अटेंशन बहुत अंदर में, जैसे बाबा कहता है चार्ट अपना रखो, ये सारा प्रोसेस है, विधियां हैं परिवर्तन के लिए, स्वरूप बनने के लिए। अंदर में इतना अटेंशन रहता है, इतना अटेंशन रहता है कि अगर मेरे मन वचन में कोई चीज आज हुई है, मुझे ऐसे दिखाई दिया, आज मुझे महसूस हुआ कि ये मन वचन कर्म में मेरे फर्क हुआ, कुछ थोड़ा सा फर्क हुआ जो श्रीमत के अनुसार नहीं है। श्रीमत क्या है वो भी मुझे पता है, समझ है। अगर श्रीमत के अनुसार नहीं है तो फिर वरदान कैसे, फिर वरदान का स्वरूप कैसे बनेंगे हम। इसलिए अंदर में बहुत मैंने देखा है, इसमें मेहनत है, थोड़ी अटेंशन, मेहनत मैंने अटेंशन। कुछ भी करें हम, हाथों से काम कर रहे हैं, कोई भी हमारी सेवाएं हैं, कोई भी ड्यूटी है, कोई कारोबार है, किसके ऊपर कुछ भी है, कुछ भी है, वो तो कर्म तो करना ही होगा ना, कुछ तो करेंगे ना। मगर कर्म योग है ना हमारा, तो कर्म योग का भाव क्या चीज है कि अंदर में हर वक्त अटेंशन है। ये नहीं कि हम सारे दिन का चार्ट, बाबा ने कहा रात को बैठ के नोट करो, वो अच्छी बात है, मगर हर समय चेकिंग तो हर समय चल रही है ना। अगर कोई बात किसी समय भी होती है तो पता लगता है ना कि ये चीज ठीक नहीं है, ये मेरी मन वचन कर्म में कोई ऐसी चीज आई है, उसी वक्त पता लगता है ना, तो उसी वक्त ही निकालना है ना उसको। तो पानी पर लकीर बाबा कहता है, ज्यादा देर उसको क्यों रोके अपने अंदर, कुछ भी बात है बस। तो इसलिए पवित्रता को अंदर में अच्छी तरीके से समझना है, बहुत गहराई से, कि मन वचन कर्म की पवित्रता जो बाबा का वरदान है वो स्वरूप बनना है ना सबको हमें, तो अटेंशन की जरूरत रहेगी। ऐसे बाबा कहता है योगी भाव, पवित्र भाव, योगी भाव। अब योगी को बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। अब भट्टी में बैठ के अच्छी बात है, घंटा 2 घंटे बैठ के अच्छी बात है, पर बाबा ने क्या कहा है, बाबा के शब्द हमारे कानों में गूंजते रहें, इसको मुरली कहते हैं। मुरली में ना बजती रहे, मुरली इसलिए कहा ना बाबा ने, हमारे कानों में मुरली का आवाज गूंजता रहे। तो बाबा की वो मुरली सबने अच्छी तरह सुनी हुई है, जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे आप 2 घंटे के योगी नहीं, आप योग लगाने वाले योगी नहीं। फिर बाबा ने आगे कहा था आपका योगी जीवन है। अब कभी विचार करें बैठ करके ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना। हमारा जीवन ही योगी है। वो तो ठीक है तपस्या के लिए हम बैठते हैं, अच्छी बात है। योगी जीवन का भाव क्या है, हमारी कॉन्शियस में क्या है। जो हमारी जानकी दादी हमेशा ही स्टेज पर आके क्या कहती थी, मैं कौन मेरा कौन। कॉन्शियस में क्या है, हमारे अंदर क्या चीज, हर वक्त मैं कौन और मैं किसका। ये जन्म मेरा, मैं तो अभी जन्म मेरा तो ब्रह्मा मुख वंशावली हूं ना, सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन।
तो ये मेरी समृद्धि स्वरूप जिसे हम कहते हैं, योगी भाव का भाव ये है, अंदर कनेक्शन अंदर है ही है बाबा के साथ। अब इसको इस पॉइंट से रख करके आप देखिए, हर वक्त जैसे बाबा कहते हैं, आप बच्चे कभी वर्क कॉन्शियस हो जाते हो, कभी टाइम कॉन्शियस हो जाते हो, सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस कहाँ तक हम हैं अंदर में देखे, कॉन्शियस में कहाँ तक है, क्या रहता है अंदर। हर एक को देख भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, व्यवहार में भी आ रहे हैं, वह अंदर क्या चीज है, अंदर हर वक्त क्या चीज है, हम कौन है, आपस में हमारा क्या संबंध है, लौकिक हमारा जीवन क्या है, एक दूसरे के लिए क्या भाव अंदर है हमारे, क्या भाव और भावना अंदर क्या है एक दूसरे के लिए। तो इसलिए योगी जीवन को समझना है, योगी जीवन, इसलिए पवित्र भाव और योगी भाव, बाबा का भाव को समझना अच्छी तरह से। वरदान तो बाबा ने दे दिया, हर वरदान का स्वरूप बनना है। अब बाबा कहता है माया जीत प्रकृति जीत भाव, अब माया जीत प्रकृति जीत भाव। अब देखो माया के तो बहुत सूक्ष्म रूप है, ये तो मोटे मोटे विकारों के रूप है, मगर विकारों एक एक विकार का कितना विस्तार है अंदर में, बहुत सूक्ष्म है अंदर में, जाकर के देखें आप अंदर में, वो देखना पड़ता है अंदर में। और सारा टाइम जैसे कि मैंने देखा है, अपनी ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर हमने वरदानों का स्वरूप बनना है तो उसके लिए हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अपने को। इसलिए तो बाबा ने क्या कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे जग बदलेगा। एक भी अगर एक के अंदर भी पॉजिटिव चेंज आती है, वृत्ति से वातावरण, बाबा कहता है रियल यथार्थ पुरुषार्थ, जिसे कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ, यथार्थ विधि, अंदर में ये चीज इसके अंदर हर वक्त कुछ नहीं, कोई चीज ऐसी, कोई क्या है कुछ किसी का नेगेटिव प्रभाव ना डाले कोई भी अंदर में। जिसे बाबा कहता व्यर्थ है तो समर्थ नहीं बन सकते, तो व्यर्थ है क्यों अंदर, क्यों चिंतन चले, साधारण भी चिंतन क्यों चले, काम का चिंतन चले बस ऐसे। जिसे बाबा कहते हैं समय और संकल्प बच्चे ये बहुत बड़ा खजाना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर श्वास समय संकल्प बाबा ने क्या बताया हुआ है अच्छी तरीके से, अटेंशन ही मैंने देखा है बस, और कुछ नहीं है अपने ऊपर, बस इतना समय अपने लिए चाहिए। बाकी जो कारोबार है वो तो करना ही है, वो करते हुए भी अंदर में अटेंशन की कितनी जरूरत है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। नहीं तो बाबा का गालबेलापन है, 10 मिनट भी ऐसे बैठ गए, किसी से बात की, क्या बात की। हमें दादियां सुनाया करती थी, जब यज्ञ के दिनों में 12-13 साल की जब तपस्या में थे सारे, तो मम्मा बाबा ध्यान रखते थे कि कोई किसी से बात भी क्या करता है, क्यों बात करता है। इतना अटेंशन रख करके दादियों की पालना मम्मा बाबा ने की। एक सेकंड भी हमारा जैसे किस कहाँ चला गया। इसलिए वरदान तो बहुत है, बहुत वरदान है। वो क्या मैं बैठ के लिस्ट सुनाऊंगा आप सबको, मगर वो आप सबको जानते हैं, रोज ही मिल रहे हैं, मुरली में रोज पढ़ रहे हैं हम लोग।
मगर सवाल उसका स्वरूप बनने का। उसके लिए मैंने देखा है कि बहुत अंदर विस्तार भी बहुत है। आप देखो रोज ब्लेसिंग्स आप जो सुन रहे हो, उसका विस्तार भी तो कितना है ना, 4-5 लाइनें रोज आपको विस्तार भी तो मिल रहा है ना। उसके ऊपर भी कोई थोड़ा टाइम देवे, 15-20 मिनट टाइम देवे कम से कम। जो वरदान रोज आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। और फिर अपने को देखना पड़ेगा, वरदान भी पढ़ें, विस्तार भी पढ़ें, फिर अपने को भी देखें, अपनी स्थिति को देखें। इसी को सेल्फ प्रोग्रेस कहेंगे ना, वरदानों का स्वरूप बनना। इसलिए ये बहुत अच्छा विषय दिया, मुझे बहुत शुक्रिया है। मगर भावना मेरी ये है कि ये जो चीज़ें हैं, वरदानी स्वरूप बनना, क्योंकि वरदान माना के सिद्ध, वरदानी स्वरूप किसे कहेंगे? वरदानी स्वरूप जरूर है कि स्थिति से संबंध रखता है ना। शिव बाबा वरदाता है, या हमारी बहुत सीनियर जो दादियाँ समझो ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जिन्होंने बाप समान, उनके बोल भी वरदानी थे। उनके बोलों को भी हम वरदानी बोल कहते हैं। हमारी जानकी दादी हमेशा कहा करती थी, हो जाएगा बस। कोई बात भी उनके सामने ले जाते थे, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा बस। ये वरदान, इसको वरदान कहेंगे। सहज तो जरूर है, उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बनाई थी। जैसे बड़े बड़े लोग आप जानते हैं, संत महात्मा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, 2 शब्द लोग उनके वरदान। तो वरदान का भाव है स्थिति से संबंध रखता है। अगर स्थिति अंदर में अपनी मनसा वाचा कर्मणा, स्थिति किसे कहेंगे? स्थिति का भाव क्या है? सिंपल सा भाव है कि मनसा वाचा कर्मणा हमारी अंदर हम देखें। कोई भी अगर परिस्थिति हमारी स्थिति को नीचे ऊपर डावाडोल करती है, तो उसको स्थिति तो नहीं कहेंगे ना। फिर नहीं, हमारी स्थिति परिस्थिति को बदल देवे, इसको स्थिति तो इसे कहा जाता है ना, परिस्थिति बदल जाए, कुछ भी हो बस। इसलिए वरदानों का स्वरूप बनने के लिए थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। बहुत अंदर में, अंदर क्या चाहिए? लगन हो बस। अपनी स्थिति को बनाने की लगन हो, लगन भी अगन की तरह हो। क्यों नहीं हो सकता? हमारे सामने तो लिविंग एग्जाम्पल है ना, जिन्होंने अपनी स्थिति को वरदानों से संपन्न किया है, वो हमारे सामने है। जिस रास्ते पर वो चले हैं, हमें फुटस्टेप्स बस। बहुत नज़दीक से हमने दादियों को मैंने देखा, उनके अंग संग्रह करके देखा, उनकी स्थिति को देखा। इसलिए क्या है, बस फॉलो करना, और क्या करना हमने? हमारे तो आगे है ना। इसलिए वरदानों का स्वरूप बनने के लिए अटेंशन की जरूरत है हर वक्त, हर वक्त। एक शब्द भी अगर हमारे से मुख से बोला जाता है, किसी की स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है, तो फिर नीचे चला गया ना स्टेज हमारी। फिर हमारे कारण किसी की स्थिति नीचे ऊपर होती है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ना फिर। इसलिए सदा अटेंशन की जरूरत है। सदा अटेंशन से सदा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और बन रहे हैं, बाकी संपन्नता और संपूर्णता की बात है, वो भी क्यों नहीं। बहुत आगे बाबा बढ़ा रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे। बाबा का सदा वरदानी हाथ हम सबके सिर पर है ही है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल